राहुल गांधी को लेकर के अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है और इस बात का संकेत आज सीधे तौर पर चुनाव आयोग की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें साफ तौर पर दिख गया। चुनाव आयोग ने कर्नाटक चुनाव का ऐलान किया, उसके साथ में अलग अलग राज्यों के अंदर उपचुनाव होने हैं उनका भी ऐलान कर दिया। वोट कब डाले जाएंगे यह भी ऐलान हो गया, नतीजे कब आएंगे यह भी ऐलान हो गया। लेकिन राहुल गांधी की लोकसभा सीट जिसको खाली कर दिया गया उनकी सदस्यता जाने के बाद में, और बाकायदा लोकसभा की जो वेबसाइट है वहां से भी राहुल गांधी का नाम डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया। लेकिन चुनाव आयोग ने आज राहुल गांधी की सीट के ऊपर वायनाड के अंदर चुनाव की घोषणा नहीं की। क्या कहा चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग से जब पूछा गया कि राहुल गांधी की सीट के ऊपर अभी क्यों नहीं चुनाव करवा रहे हैं, क्या वजह है, क्योंकि वो सांसद तो अब रहे नहीं, आपने तो सांसदी जो है उनकी अयोग्य घोषित कर दी और उसके बाद में लोकसभा की वेबसाइट से नाम भी हट गया। फिर आखिरकार वजह क्या है? जो जवाब आया वो सुनिएगा, और वो जवाब वो ये बता रहा है कि राहुल गांधी को लेकर के पिक्चर खत्म नहीं हुई है, अभी पिक्चर बाकी है। देखिए, चुनाव आयोग ने जो है कर्नाटक में चुनाव की घोषणा की और आज उसके लिए 11:30 बजे ऐलान हुआ। कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होंगे, 13 को नतीजे आएंगे। वायनाड में उपचुनाव पर चुनाव आयोग ने कहा 6 महीने का वक्त है, इंतजार करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा कर्नाटक का आपको जो शेड्यूल है, ये कर्नाटक का शेड्यूल आप देख लीजिए। नोटिफिकेशन 13 अप्रैल को, नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 20 अप्रैल को, नामांकन स्कूटनी 21 अप्रैल को, नामांकन वापसी 24 अप्रैल को, वोटिंग 10 मई को और रिजल्ट 13 मई को। देखिए, बहुत बड़ी बात है। कर्नाटक जो है वो दक्षिण भारत का सबसे अहम राज्य है, बीजेपी के लिए एकमात्र राज्य है, कांग्रेस के वहां से अध्यक्ष आते हैं। लेकिन इसके बावजूद आज जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो किसी की दिलचस्पी इस बात में नहीं थी कि कर्नाटक में कब चुनाव होंगे, कब नतीजे आएंगे। सबकी दिलचस्पी इस बात के अंदर थी कि कहीं चुनाव आयोग आज वायनाड की सीट के ऊपर आज चुनाव की घोषणा करता भी है या नहीं करता है। चुनाव आयोग ने क्या कहा, मैं पूरा जवाब सुनाता हूं, ये देखिए आप। फिर बाकी मैं पूरा शेड्यूल और कौन कौन से राज्य में कहां कहां पर चुनाव होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। वायनाड और राहुल गांधी पर चुनाव आयोग बोला अभी इंतजार करेंगे। चुनाव आयोग ने 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई वायनाड की सीट पर चुनाव की घोषणा नहीं की। इस पर सवाल पूछा गया तो राजीव कुमार ने कहा कि खाली सीट पर चुनाव करवाने के लिए 6 महीने का वक्त होता है। ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को 30 दिन का वक्त दिया है ताकि वो ऊंची अदालत में अपील दायर कर सकें। अभी हम इंतजार करेंगे। तो यह जवाब निकल करके सामने आया कि 30 दिन का तो उनका भी वक्त बाकी है और इसके बाद में वो ऊपर की अदालतों में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहां से भी चीजें निकल करके आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, सबको पता है कि मानहानि के केस के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि अधिकतम सजा दी गई है। और एक ऐसा केस जिस केस में उस बयान के बाद में ना कहीं कोई दंगा फसाद हुआ, ना कहीं कोई मारपीट हुई, कुछ नहीं हुआ, किसी को एक कंकर तक नहीं उछाला गया, ना किसी को लगा। ऐसे केस के अंदर फिर जो है वो अधिकतम सजा दी कैसे जा सकती है? और इसीलिए जब भी ये केस ऊपर की अदालतों में जाएगा तो खारिज हो जाएगा, या फिर यह है कि इसमें 2 महीने 4 महीने की सजा या कुछ और जुर्माना दे करके जो है वो वापसी हो जाए राहुल गांधी की। और इसीलिए चुनाव आयोग जो है उसने कहा कि हम घोषणा नहीं कर रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। एक तरफ कर्नाटक का पूरा चुनाव वो उस पर फोकस होना चाहिए था आज, लेकिन राहुल गांधी, जिसको बीजेपी कहती कि कहीं कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन राहुल गांधी की सीट, उस सीट के ऊपर चुनाव होंगे नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, इस बात को लेकर के सबकी दिलचस्पी थी। और सब ये जानना चाह रहे थे कि आखिरकार राहुल गांधी की सीट पर क्या होगा। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा। तो यहीं से जो है वो आप आगे का रास्ता समझ लीजिए कि आगे का रास्ता किस तरह से, कैसे, कहां तक जाने वाला है। बाकी की सीटों पर जो है वो चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में अब्दुल्ला आजम खान के लड़के, उनकी सीट के ऊपर भी उपचुनाव की घोषणा हो गई है। यूपी की बड़ी खबर, रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट पर 10 मई को उपचुनाव और 13 को नतीजे।
तो यहां पर भी जो है वो अब्दुल आजम की सीट खाली हुई थी, अब्दुल आजम की सीट पर जो है चुनाव होने जा रहा है। और दूसरी जो सीट है वो एक विधायक के निधन के बाद खाली हुई थी, वहां पर भी चुनाव होने जा रहा है। इसके साथ साथ आप देखिए 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर यहां पर भी उपचुनाव होंगे। पंजाब, यूपी समेत 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के ऊपर 10 मई को उपचुनाव होंगे। नतीजे 13 मई को आएंगे। पंजाब की जालंधर, ओडिशा की झारसुगड़ा, उत्तर प्रदेश की 96 सवार और मेघालय की सोहांगी सीट पर उपचुनाव होंगे। उधर कर्नाटक के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि 2023 उनका आखिरी चुनाव है, इसके बाद मैं चुनावी प्रक्रिया से दूर रहूंगा। उन्होंने कहा कि वो वर्ना सीट के अलावा कोलार सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। तो सिद्धरमैया अपना जो है वो कार्ड खेल रहे हैं वहां पर और कह रहे हैं कि आखिरी चुनाव है। कोई जब नेता जब इतनी बड़ी पारी खेल करके आता है और जब वो कहता कि आखिरी चुनाव है, तो निश्चित तौर पर जो है एक पब्लिक का जो है सिंपैथी उसके साथ में होती है कि चलिए आखिरी चुनाव है, एक बार कर देते हैं। और दूसरा ये है कि बीजेपी के पास में कोई चेहरा सिद्धरमैया के सामने अगर है तो मुंबई के रूप में जो चेहरा है वो उतनी पकड़ बना नहीं पाए। भले ही जो है वो येदियुरप्पा को हटा करके उनको मुख्यमंत्री बनाया गया हो, लेकिन वो पकड़ नहीं बना पाए। और दक्षिण भारत में एकमात्र राज्य ऐसा है कर्नाटक। कर्नाटक से बीजेपी गई, यानी दक्षिण भारत का पूरी तरह से सुपड़ा साफ। महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार जोड़ तोड़ से जो है वो बना ली है, वो गुवाहाटी से सरकार बन गई है, लेकिन आप समझिए कि महाराष्ट्र से नीचे, मध्य प्रदेश से नीचे सरकार नहीं है। और मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, और मध्य प्रदेश में क्या होगा सोचिए जरा, तस्वीर कैसे जो है निकल करके सामने आ रही है। बीजेपी जो अपने आप को पैन इंडिया की बात करती है, वो बीजेपी कहां पर है? हालांकि ये बात कांग्रेस के लिए भी कही जा सकती है कि कांग्रेस जो है वो कहां पर है। कांग्रेस जो है वो आज 3 राज्यों में सिमटी हुई है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर ये चुनाव कांग्रेस जिस तरह से माहौल बना रही है, जिस तरह से जो है वो राहुल गांधी के मुद्दे को बार बार उछाला जा रहा है, अगर ये काम कर गया तो 2024 से पहले पहले कम से कम कांग्रेस के पास में 6 राज्य होंगे। माना जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार रहेगी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान यहां पर जो है वो दोबारा से सरकार यहां पर बनाएंगे। हिमाचल में सरकार है ही, और अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं तो वहां पर भी सरकार रहेगी। तो किस तरह से जो है वो 2024 के लिए मैदान तैयार हो रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, वायनाड की सीट को लेकर के सबकी चिंता थी कि वायनाड की सीट पर क्या होता है, उसको लेकर के आज दिलचस्पी नहीं है। मैं आपको चलते चलते आपको कर्नाटक विधानसभा की स्थिति आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए 2018 के अंदर जब परिणाम आया था, नतीजे आए थे, तब सरकार बीजेपी की नहीं बनी थी। कुल सीट जो है वो 224 है, बहुमत के लिए 113 सीट चाहिए। बीजेपी को 104 मिली थी, 8 सीटें कम मिली थी। कांग्रेस की 78 सीट आई, जेडीएस की जो है वो 37 सीट आई, और कांग्रेस को और जेडीएस को वहां पर सरकार बनाने में कामयाबी हासिल हुई। लेकिन इसके बाद जो है वो स्थिति पलट गई, और स्थिति पलट करके जो है वो बीजेपी ने जो है वो दूसरी पार्टियों से, कांग्रेस से और जेडीएस से विधायकों को अपने खेमे में ले लिया, 120 का नंबर ले लिया, और 120 का नंबर लेकर के सरकार बनवा ली, ऑपरेशन लोटस जिसको कहा जाता है। लेकिन अब जो है सारे विधायक उनके सब मैदान के अंदर जाएंगे, और अब पता चलेगा क्या कुछ होगा। कांग्रेस पहला राज्य ऐसा है जो भारत जोड़ो यात्रा से, वहां से होकर के भारत जोड़ो यात्रा निकली है। मल्लिकार्जुन खड़गे वहां से आते हैं, कांग्रेस यूथ के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी वो वहां से आते हैं, कर्नाटक से आते हैं। तो कई सारी कांग्रेस के लिए भी जो है वो वहां पर चैलेंज है, कांग्रेस के लिए भी बहुत सारे जो है वहां पर ऑप्शन है, और बीजेपी के लिए भी सेम टू सेम वही बात है। अब जिस तरह से चुनाव वहां पर होगा कर्नाटक में, ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल के अगर दौर को देखें, हाल फिलहाल के चुनाव को अगर देखें, तो कर्नाटक में पहली बार ऐसी स्थिति पैदा होने जा रही है। लेकिन वायनाड की सीट ने आज कम से कम कर्नाटक की खबर को जो है वो जरूर दबा दिया। तो बहरहाल वायनाड में जो चुनाव नहीं करवाने का आदेश हुआ है, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई राहुल गांधी की वापसी के साफ तौर पर संकेत हैं? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर